मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमद फ़ातह के वॉल्यूम 31 के लास्ट पार्ट में खुश आमदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं सल्फादर अपने सिपाहियों को लेकर उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां सुल्तान ने बताल के साथ लड़ाई करने वाले जानिसीरी सिपाहियों को तैनात किया था। सल्फादर एक जानिब छुपकर जानिसीरी सिपाहियों का मुआयना करते हुए कहता है, देखते हैं कि ग्रोह के बगैर शेर कब तक मुकाबला कर सकते हैं, जबकि वहाँ मौजूद जानिसीरी सिपाही अपने काम काज में मसरूफ होते हैं। इधर सुल्तान की करारगाह में इसहाक लियो को लिए हुए सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। लियो इसहाक को पुकारते हुए कहता है, रुक जाओ इसहाक, रुक जाओ। जवाबन इसहाक गुस्से से कहता है, मुंह बंद रखो। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद सिपाही भी जमा होने लग जाते हैं और लियो कहता है, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, बराए करम रुकें। ये सुनकर इसहाक उसे गिरिबान से दबोच लेता है और कहता है कि आपको लगता है कि आप भीख मांगकर गद्दारी से बच सकते हैं। ये कहते साथ ही वो लियो को घुटनों के बल जमीन पे बिठा देता है और लियो कहता है, इसहाक क्या आप अभी तक बोतानों से भरे नहीं हैं? मुझे मेरे सुल्तान के पास ले चलो, मुझे मेरे सुल्तान के पास ले चलो, मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगा, मुझे उनके पास ले चलो। जवाबन इसहाक कहता है, फिक्र ना करो फरहद, हमारे सुल्तान ने ही तुम्हें लाने का हुक्म दिया है। ये सुनते साथ ही खौफ के मारे आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और इसहाक उसे जमीन पे गिराते हुए कहता है, कुत्ते की तरह रेंगते हुए चलो। ये कहते साथ ही इसहाक उसे घुटनों के बल घसीटकर सुल्तान के खेमे की जानिब बढ़ना शुरू कर देता है। लियो बहुत चीखता चिल्लाता है मगर इसहाक उसकी एक नहीं सुनता और कहता है, कुत्ते की तरह रेंगते हुए हमारे सुल्तान के खेमे में पहुंचोगे। ये कहते साथ ही वो लियो को घसीटता हुआ सुल्तान के खेमे तक जा पहुंचता है। सुल्तान के हुजूर पहुंचकर लियो जैसे ही सर उठाने लगता है, इसहाक उसका सर नीचे करते हुए कहता है, अपना सर ना उठाओ कुत्ते, जानते नहीं कि काफिर सुल्तान के चेहरे की तरफ नहीं देख सकते। इस पर लियो कहता है, इसहाक क्या तुम मेरे ईमान पर सवाल उठा रहे हो? ये सुनकर इसहाक उसके खेमे से मिलने वाली स्लेब उसे दिखाते हुए कहता है, आपका ईमान है ही नहीं कि सवालात उठाए जा सके। ये कहते साथ ही इसहाक उसे सिपाहियों के हवाले कर देता है। फिर सुल्तान कहते हैं, क्या तुमने सोचा था कि हमसे छुप सकते हो? ये सोचा कि तुम हर वक्त हर जगह अपना जहर लगा सकते हो? जवाबन लियो कहता है, मेरे सुल्तान ये एक बोहतान है, मैं कसम खाता हूँ ये झूठ है, वो आपको धोखा दे रहे हैं। इस पर सुल्तान कहते हैं, तुमने सोचा कि तुम हमें बेवकूफ बना सकते हो, मगर अब तुम कुछ भी नहीं छुपा सकते लियो। सुल्तान के मुंह से अपना नाम सुनते साथ ही गद्दार लियो अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुल्तान कहते हैं, तुम बोलते क्यों नहीं, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बोलो लियो बोलो। ये कहते साथ ही सुल्तान ज़गनोस पाशा को इशारा करते हैं तो वो फातिमा खातून का खत पढ़ने लग जाते हैं और हमें वो लम्हा दिखाया जाता है जब लियो को देखकर फातिमा खातून ने पादरी से कहा था, वो क्या चीज है जिसने आपको उनमें दिलचस्पी लेने पर मजबूर किया? आपने उसे गौर से देखा, आप उसे जानते हैं, वो नशी तुर्कू में से एक है, आप उसे कैसे जान सकते हैं? जवाबन पादरी ने कहा था, वो लियो है, क्लीतानो इसे मेरे पास लाए थे। ये सुनकर फातिमा खातून ने परेशान होते हुए पूछा था, वो तुर्कू के दरमियान क्या कर रहा है? जवाबन पादरी ने कहा था, प्लातिनो की जहानत काफी तेज है, यकीनन उन्होंने ही इसे तुर्कू में शामिल किया है। खेमे में ज़गनोस पाशा फातिमा खातून का खत पढ़ रहे होते हैं जिसमें लिखा होता है, जब गिनादियोस ने फरद पाशा की जानिब देखा तो मैंने जानने की कोशिश की कि ये कौन है। नतीजतन मुझे मालूम हुआ है कि ये यूनानी जासूस है जो आपके दरमियान छुपा हुआ है। खत सुनते साथ ही सुल्तान कहते हैं, तुम्हारी चालें जाहिर हो चुकी हैं फरहद, बल्कि लियो। इस पर लियो कहता है, जैसा कि आप जानते हैं मुझे फौज में बहुत से लोग पसंद नहीं करते, वो इसीलिए मेरे खिलाफ खेल खेल रहे हैं मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, खेल खेलने वाले तुम हो और हम इसे खत्म करने वाले हैं लियो, मगर ये मत सोचो कि तुम इस खेल में कभी कामयाब हो जाओगे। वो जानिसीरी जो काली गरियान के दरवाजे से गए थे, मुझे यकीन है कि तुमने उनके बारे में पहले ही दुश्मनों को बता दिया होगा। इस पर लियो कहता है, नहीं मेरे सुल्तान नहीं। जवाबन सुल्तान गुस्से से कहते हैं, इनकार मत करो, जो दूसरों की जान लेने आते हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। दोगान आगा बताल साहब उनमें से हर एक को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये सुनकर लियो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, जिस तरह मैंने मुस्तफा को टुकड़े टुकड़े किया। लियो के मुंह से इतराफ सुनकर इसहाक जैसे ही तलवार निकालने लगता है, ज़गनोस पाशा उसे रोक देते हैं और सुल्तान कहते हैं, आखिरकार कुत्ता मान गया। लियो कहता है, जब वो जिंदगी की जंग लड़ रहा था तो उसने मुझे बताया कि उसका जख्म उसे नहीं मारेगा। मैंने सोचा मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए, मैंने उसे मौके पर ही मार डाला। जैसे वक्त आने पर तुम्हें मारा जाएगा सुल्तान महमद। ये सुनकर सुल्तान लियो के पास आते हैं और कहते हैं, यकीनन काफिले के बारे में भी उन्हें खबर देने वाले तुम ही थे। लियो हंसते हुए कहता है, सिर्फ यही नहीं, मैं तेरे हर हमले को तोड़ने वाला हूँ महमद। मैंने शहंशाह को तुम्हारे हर कदम हर काम की इत्तला दी। महमद तुम्हारे पास फातेह होने के लिए कोई फतह नहीं है, वक्त आने पर तुम सब एक एक करके मौत का मजा चखोगे। ये सुनकर सुल्तान लियो के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारते हैं। सुल्तान का थप्पड़ इस कदर जोरदार होता है कि लियो जमीन पे कांपने लग जाता है। सुल्तान कहते हैं, तमाम काफरों की जगह मेरे पाँव की मिट्टी के नीचे है, अपने सारे सरबराहों को एक साथ आने दो, जैसा कि नकबोलो और वारना में था। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम सबको इस दुनिया से मिटा दूंगा। सिपाहियों, इसे कुत्ते की तरह रेंगते हुए ले आओ, ये वही पाएगा जिसका ये मुस्तहिक है। ये कहते साथ ही सुल्तान खेमे से बाहर आ जाते हैं। इसी दौरान वहाँ जंदारली भी आ जाता है। सुल्तान के इशारे पर सिपाही लियो को भी घसीटते हुए वहाँ ले आते हैं और उसे सबके सामने घुटनों के बल बिठा देते हैं। सुल्तान बुलंद आवाज से कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये कुत्ता फरद के नाम पर हमारे दरमियान में घुसा हुआ था।
मगर हकीकत में ये बेनस्ल कुत्ता काफिर है जो मुसलमानों का लिबास पहनकर हमारे दरमियान आ गया था। इसका असली नाम लियो है। यही है जिसने हमले के दौरान हमारी पीठ में छुरा घुमा और हमारे बहुत से जंबाजों की मौत का सबब बना। इसका वाहिद मकसद हमारे मुहासरे के दौरान हमारी हिम्मत को तोड़ना था। हमारे मकसद कुस्तुन दुनिया की राह में रुकावट बनना था, लेकिन ये नहीं जानता कि सिर्फ ईमान रखने वाले ही फतह तक पहुंच सकते हैं। ये अगर बहादुर होता तो मेरी तलवार से मरता, या अगर बहादुर की तरह डटकर हमारे मुकाबले में खड़ा होता तो मैं इसे आपके हवाले कर देता। मगर ये शैतान एक डसने वाला सांप है। हम अपने दरमियान छुपने वाली सांप का सर कुचल डालेंगे। ये कहते साथ ही सुल्तान सिपाही के हाथ से बहाला ले लेते हैं। दूसरी तरफ सल्फादोर अपने सिपाहियों के साथ झाड़ियों में छुपकर जंसीरी सिपाहियों को देख रहा होता है और पूछता है, क्या हर कोई तैयार है? जवाबन उसके सिपाही कहता है, जी जनाब, सब तैयार हैं। सल्फादोर कहता है, किसी को भी जिंदा न छोड़ना। ये कहते और सुनते साथ ही वो अपनी तलवारें बेनियाम करके जंसीरी सिपाहियों की जानिब बढ़ने लग जाते हैं। सल्फादोर और उसके सिपाहियों को देखकर वहां मौजूद जंसीरी सिपाही एकदम से मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी दौरान दोगान की आवाज गूंजती है, ए काफरो। ये कहते साथ ही दोगान बताल साहब और सिपाहियों के साथ उन्हें पीछे से आकर घेर लेता है। दोगान और बताल साहब को पीठ पीछे देखकर सल्फादोर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, ये एक जाल है, ये एक जाल है। जवाबन दोगान कहता है, क्या तुमने सोचा कि तुम आसानी से हम पर हमला कर सकते हो? ये सुनते साथ ही सल्फादोर अपने सिपाहियों के साथ मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है और बताल साहब दोगान से कहते हैं, हमने आपके उस्मानी थप्पड़ के बारे में बहुत सुना है दोगान आगा, लेकिन हमने सिर्फ इसके बारे में सुना ही है। दोगान अपने मखसूस अंदाज में कहका लगाते हुए कहता है, अब ऐसा मत कहें बताल साहब। बताल साहब अपनी तलवार जमीन में गाड़ते हुए कहते हैं, दोगान आगा, क्या अब हम खाली हाथों से काफरों को शिकस्त नहीं देंगे? जवाबन दोगान अपनी तलवारें बेनाम करते हुए कहता है, चलें फिर बताल साहब चलें, मैदान जंग में बहादुरी दिखा दो। ये कहते साथ ही दोगान अपनी तलवारें जमीन में गाड़कर काफरों पे हमलावर हो जाता है। बताल साहब और दोगान बजंतीनी सिपाहियों को थप्पड़ मार मार के उनका बुरकस निकाल देते हैं। जानिसीरी और अकंजी सिपाही भी अपनी तलवारों के साथ सल्फादोर के सिपाहियों का सफाया करते ही चले जाते हैं। बताल साहब बजंतीनियों पे थप्पड़ों की बारिश करते हुए कहते हैं, ये तलवारें तुम्हारे लिए हराम हैं। दोगान एक बजंतीनी सिपाही को पकड़ते हुए कहता है, देखो तुम्हारे नसीब में क्या आया है। ये कहते साथ ही वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मार के जमीन पे पटक देता है। देखते ही देखते सल्फादोर के तमाम सिपाही मारे जाते हैं और सल्फादोर वहां अकेला रह जाता है। दोगान सल्फादोर की जानिब देखते हुए सुलेमान से कहता है, शाबाश मेरे बहादुर, ये तुम्हारा हक है। दोगान का हुक्म मिलते ही सुलेमान लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। यह मंजर देखकर सल्फादोर अपनी तलवार फेंकते हुए कहता है, मुझे मत मारो, हम एक मुआहदा कर लेते हैं। सुलेमान अपनी तलवार लहराते हुए कहता है, हम तुम्हारे जैसे निहत्ते के खिलाफ अपनी तलवारें नहीं खींचते। ये कहते साथ ही वो अपनी तलवार जमीन में गाड़ देता है और सल्फादोर की तलवार उसकी जानिब फेंकते हुए कहता है, इसे ले लो, मेरी आंख ज़ाया होने की वजह तुम हो, सुल्तान के मुझसे मुंह मोड़ लेने की वजह तुम हो, मेरे सामने एक मर्द की तरह खड़े हो जाओ। सुलेमान के तेवर देखकर सल्फादोर अपनी तलवार उठा लेता है और अगले ही लम्हे निहत्ते सुलेमान पे हमलावर हो जाता है, मगर सुलेमान एक ही हमले में उसे जमीन पे पटक देता है। सुलेमान के हमले की वजह से सल्फादोर के मुंह से खून बहने लग जाता है और सुलेमान अपनी आंख में लगने वाला तीर सल्फादोर को दिखाते हुए कहता है, ये तुम्हें याद है क्या? मैंने पूरी जिंदगी में जो कुछ भी किया तुम्हारी कमान से निकलने वाले इस तीर ने सब कुछ तबाह कर दिया। मेरी इज्जत, मेरा एतबार, मेरा वकार, सुल्तान की नजरों में मेरा मुकाम सब तबाह कर दिया। ये कहते साथ ही वो सल्फादोर के सीने पर तीर से वार करता ही चला जाता है। दूसरी तरफ सुल्तान बहाला हाथ में लिए लियो के सामने खड़े होते हैं। लियो कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम मुझे मार दोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा? इस पर सुल्तान कहते हैं, ना तुम और ना ही तुम्हारे पीछे छुपने वाले हमारी ताकत से बच सकेंगे। जब वक्त आएगा तो तुम लोगों को छुपने के लिए ना ही कोई ठिकाना मिलेगा और ना ही भागने के लिए कोई जगह। ये मेरे शहीदों के खून के लिए। ये कहते साथ ही सुल्तान बहाले के एक जोरदार वार से लियो के सर को कुचल डालते हैं। फिर सुल्तान खून आलूद बहाला हवा में लहराते हुए कहते हैं, हमारे सामने उन्होंने दीवारें और हमारे दरमियान गद्दार भेज दिए। सारा जहान जान ले और सारे काफिर सुन ले, सारे मुसलमान यकीन रखें, वो बेशक हमारा खून बहा दें या हम अपनी जानें गंवा दें, मगर तब भी फतह इस्लाम की होगी। ये सुनते साथ ही जंदारली अपनी तलवार फिजा में बुलंद करते हुए अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करता है और अगले ही लम्हे पूरी करारगाह अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठती है। जंदारली जोश में नारे लगाता लगाता जगनोस पाशा के सफ में आ खड़ा होता है। जानिसीरी और अकंजी सिपाहियों के नारों से जमीन कांपने लग जाती है और सुल्तान की आंखों में फतह की रोशनी चमकने लग जाती है। नाजरीन, इसके साथ ही सुल्तान महमद फातेह के बोलम 31 का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नगेबान।